दो ऐसे गुनाह जिनका कब्र में बहुत सख्त अजाब होगा। नाजरीन मोहतरम, गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से इंसान को कब्र में सख्त अजाब होगा। लेकिन वो दो गुनाह कौन से हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि वो क्या देखते हैं कि दो कब्रों पर अल्लाह ताला का अजाब हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन कब्रों पर अजाब की वजह कोई ऐसा गुनाह नहीं था जिसको लोग बड़ा समझते हों, बल्कि ऐसा गुनाह है जो बहुत छोटा समझा जाता है, और इस गुनाह की वजह से इनको अजाब कब्र हो रहा है। अल्लाह ताला कभी भी इंसान को सगीरा गुनाह के ऊपर आग का अजाब नहीं देते। तो हदीस शरीफ में आता है कि बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा, छोटे गुनाह की वजह से हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्रों के अंदर इन दोनों अशखास को ऐसे दो बड़े गुनाहों की वजह से अजाब हो रहा है जिनको ये छोटा समझते थे। इनमें से एक शख्स पेशाब करते हुए उसके छींटों से नहीं बचता था और ना ही पेशाब करते हुए एहतियात करता था। इस्लाम में तहारत की बहुत इज्जत है। कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर दिया और छींटें पड़ती रहीं और आपको कोई फिक्र ही नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स को अजाब पेशाब से बेएहतियाती की वजह से हो रहा है। इस्लाम हमारे अंदर की सफाई और बाहर की सफाई दोनों पर जोर देता है। लेकिन एक बात खूब याद रखें कि आप तहारत के मामले में कहीं शक में ना पड़ जाएं। वॉशरूम के अंदर छोटा सा ख्याल करें कि आपके ऊपर छींटे ना पड़ें। खड़े होकर पेशाब करना बिल्कुल गलत है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको इससे रोका गया है। दूसरी कब्र में जो शख्स दफन था उसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स चुगली किया करता था, यानी इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कर देना। इस बात पर इसे अजाब कब्र हो रहा है। हमारे यहाँ बदकारी और शराब नोशी को बड़ा गुनाह समझा जाता है, लेकिन चुगलखोर को कुछ भी नहीं समझा जाता। हकीकत में चुगलखोर ऐसी लड़ाइयां करवाता है कि आपस में मोहब्बतों को नफरत में तब्दील कर देता है। ये अमल वर्कर्स को बॉस से लड़वा देता है, क्लास फेलोज का आपस में झगड़ा करवा देता है, भाई को भाई से दूर कर देता है, शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से बदगुमान कर देता है, सास को बहू से और दामाद से सास को आपस में लड़वा देता है। इसीलिए खवातीन से गुजारिश है कि घरों में आग ना लगाएं, भाइयों को शौहर के खिलाफ ना वर्गलाएं और शौहर को बीवी के खिलाफ ना वर्गलाएं। इसी तरह मर्द हजरात को भी चाहिए कि दफ्तर में किसी को मालिक के खिलाफ ना वर्गलाएं। एक दोस्त की चुगली दूसरे दोस्त के सामने ना करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि लोग अक्सर जब सरगोशी करते हैं, चुपके से बात करते हैं, तो इसमें अक्सर खैर नहीं होती। खुलेआम जब बात होती है तो अक्सर खैर की बातें होती हैं। जैसे बहुत से हमारे उलमा हजरात अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो वो खुलेआम करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला के दीन को फैला रहे होते हैं। और अगर यही आलिम दीन एक शख्स को साइड पर ले जाकर उसके कान में कुछ आपस में बात करें तो उसके आसपास जितने भी लोग होंगे वो देख रहे होंगे तो उनको यही लगेगा कि मौलवी साहब और ये फलां शख्स आपस में क्या बातें कर रहे हैं, कहीं हमारे खिलाफ ही बातें तो नहीं कर रहे। इसी तरह जब एक बहन भरे मजमे में बैठी भाभी के बारे में बातें कर रही हो कि हमारी भाभी चांद जैसी है, बहुत जबरदस्त और खूबसूरत है, लेकिन जब भाभी को साइड पर बुलाएगी तो उसके कान में कोई बात कहेगी तो फौरन उसकी भाभी यही समझेगी कि जरूर ये मेरे बारे में कोई बात कर रही है। इसी तरह अगर सास को साइड पर ले जाकर इससे बात की जाए, चाहे वो कोई भी बात हो, तो फौरन उसके कान खड़े हो जाते हैं कि ये मेरे खिलाफ बातें तो नहीं कर रही या मेरी चुगली तो नहीं हो रही। ये बीमारियां सिर्फ औरतों में ही नहीं बल्कि आजकल के मर्दों में भी हैं। बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो ऑफिस के अंदर एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। ऐसा अमूमन होता है कि मालिक जब देखता है कि चार मुलाजिम आपस में बातें कर रहे हैं तो वो यही सोचता है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहे होंगे या यकीनन मेरी बुराई कर रहे होंगे। हजरत अबू साद और हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गीबत करना ज़ना से ज्यादा बुरा अमल है। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, गीबत करना ज़िना से बुरा कैसे है?
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی زنا کر لیتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے پر قادر ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ ایسی بہت سی احادیث موجود ہیں جو غیبت سے متعلق ہیں، تو ہمیں بچنا چاہیے چغل خوری سے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے